Hello, welcome back to my channel. Today I will discuss question number 61. ये 2018 दिसंबर नेट का क्वेश्चन है. Let A be a real matrix with characteristic polynomial x minus 1 cube. Pick the correct statement from below. आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. इसमें जो टिक किया हुआ इस पर मत जाइएगा. ये ऐसे ही क्वेश्चन पेपर मैंने यूज़ कर रही हूँ, ये गलत है. A is necessarily diagonalizable if the minimal polynomial of A is x minus 1 cube, then A is diagonalizable. Characteristic polynomial of A square is x minus 1 cube. If A has exactly 2 Jordan blocks, then A minus I square is diagonalizable. Okay. मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है एक मैट्रिक्स का, और मैंने आपको डायगोनलाइजेशन के बारे में भी आइडिया दिया है. नाउ सी गाइस, आपको ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़ना है. ये नेसेसरली वर्ड देखिए कि A इज़ नेसेसरली डायगोनलाइजेबल, मतलब ये हर केस में डायगोनलाइजेबल होगा अगर किसी मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल ये होता है. तो ये हम अब देखेंगे. मैंने आपको कल डायगोनलाइजेबल का एक मिनिमल पॉलिनोमियल से रिलेटेड भी प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, जैसे कि x माइनस 1 का क्यूब है और तो उसकी आइगन वैल्यूज़ हमारी 1 1 1 हो जाएगी. ठीक है. अब हम देखते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तो ये हो गया. ठीक है. कोई ए मैट्रिक्स है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल x माइनस 1 का क्यूब हो गया. तो अगर उसका मिनिमल पॉलिनोमियल की हम बात करें तो इट कैन बी x माइनस 1, इट कैन बी x माइनस 1 स्क्वायर, इट कैन बी x माइनस 1 का क्यूब. तो ये इस तीनों में से कोई भी मिनिमल पॉलिनोमियल उस मैट्रिक्स के लिए हो सकता है. तो अगर उसका मिनिमल पॉलिनोमियल होता है तो देखिए कि मैंने कल एक प्रॉपर्टी बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. ये मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ़ एंड ओनली इफ़ इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल हैज़ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स. तो इसमें देखिए नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, ये एक बस सिंपल x माइनस 1 है. तो इस केस में तो ये डायगोनलाइजेबल हो जाएगा. ठीक है, इस केस में तो ये हो जाएगा. लेकिन अगर ये केस और ये केस की बात करें तो देखिए यहाँ पे रिपीट हो जा रहा है फैक्टर, ये और ये दोनों केस में, तो इसमें हम उसको डायगोनलाइजेबल नहीं बोल सकते. ठीक है, वो नॉट डायगोनलाइजेबल ही होगा हमेशा, और ये कंफर्म है. तो अगर हम कोई मैट्रिक्स, और बेटर होता है कि आप कोई मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करके देख लें जिसका कि x माइनस ये उसका आइगन वैल्यू है. लाइक अगर कोई मैट्रिक्स है जिसकी कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है वो x माइनस 1 की क्यूब है. काउंटर एग्जाम्पल हमेशा आपको हेल्प करता है एग्जाम में. मैट्रिक्स लीनियर अलजेब्रा में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आप कंस्ट्रक्ट अगर कर पाते हैं, विजुअलाइज करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. देखिए ये अगर कोई मैट्रिक्स हम A लेते हैं तो इसका डायगोनलाइजेबल का मैंने एक और चीज़ क्या बताई थी कि AM अगर GM के बराबर हो, अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, उस केस में भी हम उसको डायगोनलाइजेबल बोलते हैं. ठीक है. तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल तो सॉरी ये 0 है. तो इस केस में हम चेक करते हैं, हमारा आइगन वैल्यूज़ 1 1 1 है. तो इसकी जो अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी होगी 1 की वो तो 3 होगी. अब हमें GM फाइंड करना है. GM का मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया कैसे फाइंड करते हैं. n माइनस रैंक ऑफ A माइनस आई होगा. इस केस में n इज़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 है और जो A माइनस आई का रैंक है, अगर हम A माइनस आई निकालते हैं गाइस तो ये 0 1 0 0 0 0 0 0 0 होता है. ठीक है, इसका देखिए रैंक 1 है तो 3 माइनस 1 2 आया. तो AM 3 है और GM 2 है, तो AM इज़ नॉट इक्वल टू GM. इसका मतलब ये डायगोनलाइजेबल नहीं है. ये डायगोनलाइजेबल नहीं है, इसका क्या मतलब है कि अगर कोई मैट्रिक्स हम ले रहे हैं जिसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल x माइनस 1 की क्यूब है, उसके बाद भी वो नेसेसरली डायगोनलाइजेबल नहीं है. इससे तो ये पता चल रहा है. ये काउंटर एग्जाम्पल भी आप पहले ऑप्शन के लिए देख सकते हैं. तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया कि A इज़ नेसेसरली डायगोनलाइजेबल. सेकेंड है, इफ़ द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ A इज़ x माइनस 1 क्यूब देन A इज़ डायगोनलाइजेबल. सी ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी से आप देख सकते हैं कि अगर वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होता है तो ही हम बोलते हैं. अब इस केस में तो x माइनस 1 की क्यूब हो गई, तो ये यहीं से पता चल गया नॉट डायगोनलाइजेबल है. ठीक है. अब थर्ड ऑप्शन है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ A स्क्वायर इज़ x माइनस 1 का क्यूब. A स्क्वायर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और प्रॉपर्टी है कि अगर कोई मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ लैम्डा आई होती है तो उसकी A स्क्वायर की आइगन वैल्यू जो होगी वो लैम्डा आई की स्क्वायर हो जाएगी. सिमिलरली A के पावर n अगर है तो लैम्डा आई के पावर n उसकी आइगन वैल्यू होगी. तो इस केस में A की आइगन वैल्यू 1 1 1 है, तो A स्क्वायर की आइगन वैल्यू 1 की स्क्वायर 1 ही रहेगी. तो इसकी आइगन वैल्यूज़ भी
1 1 1 हो जाएगी। तो सिमिलर प्रोसेस में उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को हम लोग x-1 का क्यूब बोलेंगे। तो थर्ड ऑप्शन इज़ राइट, ठीक है। नाउ फोर्थ है क्या, इफ ए इज एग्जैक्टली 2 जॉर्डन ब्लॉक्स देन a-i² इज डायगोनलाइजेबल। जॉर्डन ब्लॉक्स, ये बहुत वास्ट टॉपिक है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, तो उससे ये आया है। मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, पर अभी आप इसको देख लीजिए, ठीक है। एग्जैक्टली 2 जॉर्डन ब्लॉक्स बोल रहा है। जॉर्डन ब्लॉक्स एक्चुअली एक बाई डायगनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जहाँ पर उसके मेन डायगनल पे सारे एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल ये मेन डायगनल्स में उसके सारे डायगनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं और अपर डायगनल इसका जो होता है उसमें 1 होता है। तो ये मेन डायगनल में एलिमेंट्स हो गए 3 और उसके अपर में जो डायगनल है उसका एलिमेंट 1 है। और ये हमारा एक जॉर्डन ब्लॉक हो गया। और एक अगर ये देखेंगे तो ये एक जॉर्डन ब्लॉक हो गया। तो ये 2 जॉर्डन ब्लॉक्स की मैट्रिक्स है। इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी, इसकी बहुत प्रॉपर्टीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट में हमेशा एक जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का क्वेश्चन आता है। तो ये एक बाई डायगनल मैट्रिक्स है जिसमें 2 जॉर्डन ब्लॉक्स है। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या पूछ रहा है कि अगर एग्जैक्टली 2 जॉर्डन ब्लॉक्स है तो a-i² डायगोनलाइजेबल होगा। सी अभी मैंने जो आपको ये काउंटर एग्जाम्पल लेके बताया था, इसमें क्या है देखिए, अगर हम वो जॉर्डन वाला का डेफिनेशन देखें तो सी यहाँ पे ये वही है, डायगोनल में 1 है, अपर डायगोनल 1 है। तो ये हमारा एक जॉर्डन 2 जॉर्डन ब्लॉक का मैट्रिक्स हो गया। तो इसी में ही अगर हम लोग a-i का देखें तो ये मैट्रिक्स आई थी, और इस मैट्रिक्स का अगर आप स्क्वायर करें तो ये 0 आएगा, ठीक है। यही a-i है, इसी का आप स्क्वायर कर लीजिए तो आपको 0 मैट्रिक्स मिलेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, इसको आप नोट करें। इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ अ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मीन्स 0 मैट्रिक्स होता है, ठीक है गाइज। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप देख रहे हैं कि ये एक नल मैट्रिक्स दे रहा है a-i का स्क्वायर, तो इसका मतलब इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन होल्ड करेगी, मतलब ये डायगोनलाइजेबल है। अगर नल मैट्रिक्स है तो ये होगा दोनों साइड से, ठीक है। a-i का स्क्वायर जब आप निकालेंगे आपको नल मैट्रिक्स मिल जाएगी। इससे क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये डायगोनलाइजेबल होगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट। मीन 61 का ऑप्शन 3 और 4 सही है, 1 2 गलत है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस अबाउट जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक माई कंसेप्ट प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, थैंक यू।